वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। सभी मेरे मित्रों को मेरा बहुत ही बड़ा प्रणाम करता हूं और कुछ बातें आप सबसे शेयर करना चाहता हूं और कहूंगा। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि पता नहीं जीवन का क्या होगा, लेकिन क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक था तो बहुत लोगों को पढ़ाता था। और पढ़ाने के बाद जो लोग एक तारीफ करते कि आपको बहुत आता है, इससे जो आनंद मिलता है वो किसी और चीज़ में। अब तो मैं एक्चुअली में अभी तो मैं टीचिंग के प्योरली में मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि इन जनरल भी समझ लीजिए मैं बाहर जा रहा हूँ, एक लड़का कहता है कि सर कल मैथ्स का पेपर है, एक ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो उसमें कोई बताता है तो वो भी आनंद होता है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल रीज़न है और एकेडमिक कैरेक्टर एक है और एक खुशी मिलती है ये। लेकिन चलिए आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें होती है जो सब्जेक्टिव होती है। जैसे मैंने कई बार आपसे कहा है कि जैसे रिलेटिविटी थ्योरी, ग्रेविटेशन, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि यूपीएससी का मॉडल होता है, जैसे भारत की आज़ादी, महात्मा गांधी, नेताजी बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये। लेकिन आज जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ आज बहुत ही क्रिटिकल बात पे मैं डिस्कस करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी बात सुनिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एक क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है मेरी लाइफ का। ठीक है, तो ये तो वही पुरानी बात। और एक छोटा सा इंटरजेक्शन करता हूँ कि अभी एमबीए का थोड़ा चल रहा है एग्जाम, फाइनल सेमेस्टर, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। थोड़ा अभी भी डर रहता है घर वालों की, वो डर का याद रहता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये थोड़ा भय मन में रहता है, लेकिन तभी चलिए, तो समय नहीं मिलता। लेकिन ये मेरा एक परमानेंट है, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं पता नहीं जीवन में होगा क्या, किसी के भी जीवन में। कहते हैं ना हिंदी में, अल कल का पता ना पल का पता। लेकिन जो मैंने देखा, क्योंकि स्टूडेंट जब था क्लास 10th 11th में ही था, तो अगल बगल के जो मोहल्ले के लोग आते थे, कहते थे भैया से बाबू सुना को कहो कि थोड़ा पढ़ा दे, तो कहते थे बड़ा अच्छा पढ़ाता है आपका बेटा। तो सुन के बड़ी खुशी होती थी कि पढ़ा, आपका बेटा पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो ये एक हैबिट, उस मेंटेलिटी उसी समय से डेवलप हुई। लेकिन अब आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बार बार करता हूँ लेकिन करता फिर रहूंगा कि आई एम प्रियेश घोष एंड आई हैव डन माई इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। देन आई वेंट टू पुणे इन सीडैक। Then after brief time I on my family cultural background or cultural thinking or cultural analysis, I went for the government service, especially SSC and UPSC, which are the two prime things. And then after failing in after being a failed candidate, एक हारे हुए इंसान की तरह, I came and I nothing was very good in my life, so I did my masters in IT and business analytics। और उसके साथ साथ लाइफ में क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एक आशा से लोग जाते हैं यूपीए सिविल सर्विस में स्पेशली। लेकिन चलिए, जो जो किस्मत में लिखा है उससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन चलिए, ये सब तो भी कहानी हुई जो मैं कई बार सुनाता हूँ। अब आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और मैं आशा करता हूँ कि आप सुनेंगे और मैं बहुत ही क्लियरली बोलूंगा, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। तो देखिए, एक एक हिंदी में कहावत है, थोड़ा सा भाषा को मैं बार बार मर्यादित रखता हूँ, लेकिन थोड़ी भाषा कभी कभी अमर्यादित होनी चाहिए ताकि आप रियल समझ सकें कि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता खाता सीखता नहीं है। मतलब वो कहते भी, लात लात खाए बिना इंसान सीख नहीं सकता। ये मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने वो ठोकर और वो जो लात वाला वर्ड में बोलूंगा नहीं, लेकिन वो खा के मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं 21 साल में मैंने बीटेक पास कर लिया था इंजीनियरिंग। और लेकिन उसके 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 हिसाब से आज मैं तिगुना ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है शायद, एज कम्पेयर टू जब मैंने 21.5 साल में, उस समय मैंने भी इंजीनियरिंग पास किया था शायद। ठीक है, तो चलिए, ये तो एक एक अलग बात हुई। तो आज मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ। तो तो भाइयों बहनों, मैं कहना ये चाहता हूँ, और जो आज का मेरा परिप्रेक्ष्य है, बहुत ही मैं थोड़ा बहुत कई टॉपिक आपसे डिस्कस किए हैं, जैसे द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, देन द 1965 वॉर एंड लाल बहादुर शास्त्री। फिर हमने डिस्कस आपसे किया है कि साइंस में कंप्यूटर साइंस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वर्सेस कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूटी, ये सब चीज़ डिस्कस की हैं आपसे और सब। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही फिलोसफिकल है। एकदम से ऐसा नहीं कि जैसे आपको कह दी कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 में हुआ था, उसके बाद पहले वो कौन थे, गांधी जी कब आए, नेताजी कब आईएएस पास किए, पंडित नेहरू ने जो है ये कब किया, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया। ये आज का ऐसा सीधा टॉपिक नहीं, ना तो कोई साइंटिफिक है कि जैसे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है। इन सब चीज़ों से थोड़ा अलग है आज का, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत ही फिलोसफिकल है, बहुत ही फिलोसफिकल टॉपिक है, आप समझिएगा, प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड,
बहुत लात खा के सीखा हूँ, ये वर्ड यूज नहीं कर रहा, बहुत ठोकर खाने के बाद मैंने आज इस उम्र में ये चीज को सीखा। तो फ्रेंड्स, मैं ये समझता, मैं जैसे मैंने आपसे एक दिन कहा था, एक छोटा एग्जांपल देता कि भारत में जो सिविल सर्विस है, मोदी जी के अभी सबसे बड़े जो सिविल सर्विस के एडवाइजर्स हैं, वो मैक्सिमम जो अपर ब्रैकेट है वो आईआईटीएंस है या एम्स वाले हैं, या है जिनका कि कोई सिविल सर्विस के पढ़ाई से कोई सीधा मतलब नहीं है, ये टेक्नोक्रेट है जो कि करते हैं। ठीक है, ये तो एक्चुअली इंडिया में एक डाइकोटमी है। अमेरिका वाले हैरान है कि भाई इतने सिविल सर्व इतने आईआईटीएंस सिविल सर्विस में क्यों जाते हैं। ये एक है, हम भी है, हम ये एक कहते हैं ना कि समथिंग इज आउट ऑफ लॉजिक इन 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 दोज कंडीशंस, जैसे अगर मैं कहूँ, तो ये बहुत एक फंडामेंटल चीज है कि क्यों इतने, जैसा हमने आपसे कहा कि अगर आप किसी कंट्री फिनलैंड में जाइए तो आपको इतने आईआईटीएंस का जो लेवल है वो आपको इतने इतने ज़्यादा मतलब दे विल नॉट गो टू दैट साइड, मीन्स सो मेनी आईआईटीएंस विल नॉट गो टू सिविल सर्विस इन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इन इंडिया। तो ये तो चलिए देख रहे हैं आप, और चलिए ये है। लेकिन जो आज की मुद्दे की बात है, तो तो आप किसी से ही पूछिए, चलिए मैं आईएएस पीसीएस की बात तो कर अलग है, वो बहुत ही बड़े पैशन की बात है, लेकिन जनरल एक बहुत एक है, आप किसी से पूछे भाई क्यों लगे हो 4-4 साल से सरकारी नौकरी के, पियोन के और जो है फोर्थ स्टाफ के और फोर्थ क्लास स्टाफ के और स्वीपर के लिए पीएचडी और एमटेक और बीटेक अप्लाई क्यों करते हैं। ये तो चलिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसका बहुत एक बड़ा आंसर भी है, जस्टिफिकेबल आंसर, की गवर्नमेंट जॉब रही है, सेफ जॉब रही है, 60 साल तक कोई निकाल नहीं सकता, और कोई निकाल नहीं सकता तो माँ बाप चाचा ताऊ सब कहते हैं कि सेट लाइफ है। उसके बाद अगर आप पोस्ट पर आपका जो नेचर ठीक नहीं है तो आप रिश्वत, आप जिसको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मनी, जिसको ब्राइब कहते हैं, वो ले सकते हैं, समाज में ध्वंस जमा सकते हैं। ये सब तो सिर्फ सबको पता है कि भाई आपका शादी का रिश्ता भी शायद ठीक हो जाए, आपका जो है आप जो है आप जो है अगर आप करप्ट है तो आप एक्स्ट्रा जो है आप ब्राइब और घूस बहुत अवेलेबल है आपको, और नौकरी 60 साल तक कोई निकाल नहीं सकता। तो इसीलिए जो है ये कंडीशन है एक सरकारी नौकरी के आईएएस पीसीएस की मैं बात नहीं करूँ जो अपर ग्रेड है, लेकिन नॉर्मल अगर आप देखें, चलिए मैं मानता हूँ ईमानदार भी लोग हैं, कोई हर आदमी घूस के लिए नहीं जाता गवर्नमेंट नौकरी में, ये सबको इक्विवेलेंट कह देना बहुत ही गलत है। लेकिन हाँ, एक फैक्टर बहुत बड़ा सा एक सरकारी नौकरी में जाने का, कि 60 साल तक आपको कोई निकाल नहीं सकता, लाइफ सेट है आपकी। इसीलिए जो है अगर आप गवर्नमेंट सर्विस का क्लास देखें तो वह इनपुट बाई आउटपुट रेशियो जो है बहुत ही जो है वो डिसग्रेसफुल है। और इसीलिए लोग सरकारी जो आप अगर आप किसी भी बहुत हमारे मित्र लोग पूछिए कि 4-4 साल से लगे हैं कि पीडब्ल्यूडी में क्लर्क बन जाए, क्यों? क्योंकि 60 साल तक कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो एक फैक्टर हुआ, ये सभी को पता है, हमारे सभी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आपसे कि ये पूरा व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे जो कहना चाहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। आज आप एक नई चीज को डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि इंडिया में जैसा मैं अभी तो घर गया था, अभी बैंगलोर में हूँ, कुछ दिन पहले मुंबई गया था। तो इन सब बड़े बड़ी सिटीज का कल्चर ही बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि आधे बैंगलोर में आधे मुंबई में तो आपको बाहर की कंपनी, यही कुछ देर तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, कुछ ये है, तो सब तो बहुत ही ज़्यादा ये इकोनॉमिकली इंडिया को पावरफुल बना रहे हैं। अगर मैंने आपसे पहले भी एक बार डिस्कस किया, जब इंडिया पाकिस्तान बना तो इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी, इंडियन रेल पाकिस्तान रेल, इंडियन पुलिस सर्विस पाकिस्तान पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उधर भी इंडियन बैंक पाकिस्तान बैंक। आपको कहानी बता दें कि महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो इसलिए हुई थी, गांधी जी पाकिस्तान को भी इक्विवेलेंटली पैसा स्टेट बैंक के थ्रू जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रोक दिया। तो गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ही बने हैं, दोनों का दोस्ती होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। पाकिस्तान को पैसा मिला तो नाथुराम गॉडसे ने उनका हत्या कर दिया। चलिए, तो ये तो जो भी इंस्टीट्यूट इंडिया में थे, सिविल सर्विस, रेलवे, बैंक, आर्मी, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ, और फिर क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी, और क्या कहते हैं आपको एलआईसी, अगर उस समय जिस भी फॉर्म में था, जितना भी था, मतलब ये सारे जो जब 47 में दोनों देश बने, मोटा मोटी अगर आप उसके इंस्टीट्यूशंस को देखें तो जो सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन है एक दूसरे के मिरर इमेज थे। जैसे आप पर बाद में आज़ादी के बाद आईआईटीज बने और फिर आपके आईआईएम बने, ये तो अलग है, बाद में बने, लेकिन आज़ादी के पहले ये पूरा एक एक जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो है ये एक पूरा मेरा आपसे ये स्टडी है। लेकिन ये तो हो गई पूरी पुरानी बात, लेकिन एक चीज़ हम लोग ने बहुत मिस किया। मैंने आपसे बताया कि लोग जो स्पेशली अगर हिंदी बेल्ट यूपी बिहार को अगर मान ले, और फिर
चलिए उसमें अब राजस्थान को और हरियाणा को भी जोड़ दिया जाए और कलकत्ता के भी, बंगाल में कुछ कुछ इलाके को जोड़ दिया जाए। तो उसमें जब आप पूछते सरकारी जॉब का क्रेज क्यों, तो एक ही आंसर आता है कि 60 साल तक कोई निकाल नहीं सकता। फिर दूसरा कि अगर करप्ट है तो बहुत घूस मिल सकता है। तीसरा है कि सोशल स्टेटस बहुत बढ़ जाता है आपको, यही है। लेकिन एक और फैक्टर है जो कि लोग पहचानते नहीं है, जो कि मैंने बहुत ही धक्के खाने के बाद, लात खाने वाला वर्ड मैं रिपीट नहीं करूंगा, धक्के खाने के बाद मैंने सीखा, ठीक है। और बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं बहुत दिन बाद लेक्चर बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान से वाला वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 60 साल तक का नौकरी फिक्स है, और जो है पैसा जो है ब्राइब का पैसा भी जो है, जो करप्ट लोग हैं लेने का उनका उनका विचार होता है ये। लेकिन एक और चीज़ है, आपको कभी भी बहुत, मुझे देखिए, मैं चलिए किसी और की बात नहीं कर रहा। मैं परसेंटेज अपना नहीं बताऊंगा कि मुझे 80% मिला, ये अच्छा सुनने में नहीं लगता। लेकिन मेरी जो फंडामेंटल एजुकेशन है, हाई स्कूल, इंटर, बीटेक, सीडैक और मास्टर्स किया है मैंने, जो है आपका आईटी और बिजनेस एनालिटिक्स में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये है, ठीक है। तो कंप्लीटली कह आईटी ही मेरा लाइफ है, ठीक है। इसलिए मैं तो छोटा हूँ, मैं ना कोई आईआईटीएन हूँ, ना मैं कोई वो हूँ। लेकिन इतने ज़्यादा आईआईटीएन जो कि इतने टेक्नोक्रेट है, वो क्यों सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, और क्यों पूरा खानदान पूरा, मैं अपना एग्जाम्पल में, माता पिता दोनों पढ़े लिखे थे तो दे वर एटलीस्ट मच बेटर। लेकिन पूरा जो फैमिली और पूरा जो रिलेटिविटी का सर्कल था, उनका जो पुश था कि लड़का एक है, लड़के को जो है सरकारी तंत्र में जाना चाहिए, नौकरी में जाना चाहिए, ऐसा क्यों है? और क्या इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ घूस, या ये जिसको हम ब्राइब कहते हैं, या 60 साल की नौकरी का श्योरिटी है? ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिसको कि मैं आज क्लैरिफाई करूंगा आपके सामने। तो देखिए, सभी आदरणीय मित्रों, सिर्फ घूस या सिर्फ ब्राइब और 60 साल की नौकरी और सोशल स्टेटस और अच्छा जो लाइफ पार्टनर मिल जाए, यही एक सरकारी नौकरी, स्पेशल कुछ की बात मैं समझाऊंगा, का रीजन नहीं। एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि मैंने इतने धक्के खाने के बाद सीखा है और आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज अगर मैं आपसे बताता हूँ, एक कंपनी है जिसका नाम है टेक महिंद्रा, एक कंपनी जब इन्फोसिस, हाँ, एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के हेड है। एक है सत्या नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हेड है, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, आज हमारे सारे लीडर्स कहते हैं पाकिस्तान को कि आपका आईटी इंटरनेशनल टेररिज्म है, हमारा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दुनिया के सीईओ हम प्रोड्यूस करते हैं, हम महान, इसलिए, ठीक है। और अगर आप, मैं कंपनी का एग्जांपल ले लो, इन्फोसिस का ले लो, टीसीएस का भी ले लेता हूँ, और मैं टेक महिंद्रा का भी लेता हूँ, ठीक है। आप करते हैं बहुत, अब तो आईबीएम जो इंडिया में खुलती है, या कैप जेमिनी के जो टॉप क्लास जो आपके पोस्ट में है, तो उनका तो बहुत सैलरी है। आप मतलब क्या, बहुत सैलरी है, अच्छे अच्छे जो आपके टॉप क्लास जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, उनकी बहुत सैलरी है। मतलब ये आप, और ये जो अमेरिका में जाते हैं उनकी, तो मेरे दोस्त कह रहा था 60 लाख से 1 करोड़ तक की सैलरी है। मेरा दोस्त बता रहा था, मैं सभ्यता के कारण की सैलरी पूछता नहीं हूँ, लेकिन वो बता रहा था कि ऐसा है। तो उसके बावजूद लोग, मतलब आज भी मैं एक सुन रहा था कि 70-60 हजार की नौकरी है, फॉर एग्जांपल एक सिविल सर्वेंट का, स्टेट या सेंटर का, आप देख लीजिए। लेकिन लोग फिर क्यों इतना जाते, इतना टफ कंपटीशन में? आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक आईआईटीएन तो छोटी चपरासी की नौकरी कर नहीं सकता। जब आईएएस देता है तो उसमें जो है कहा जाता है कि 10 लाख लोग एक बार बैठते हैं, और 900 से लेके 850 से 980, 900, 970, 960 के पास सिलेक्शन मैक्सिमम, ये रेशियो होता है। मतलब 10 लाख में इतने लोग, अगर मैं कहूँ 10 लाख में 980 के आसपास, अगर मैं कहूँ, ये रेशियो होता है, या तो और कह लीजिए 12 लाख में 1,000 शायद, या ये इस तरह का एक, मैं आपको मेंटल वो फ्रेमवर्क समझाना चाहता हूँ। मैं आंकड़ों की बात तभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये तो एक ठीक है, तो लोग फिर क्यों जाना चाहते हैं, और इतना क्रेज क्यों है जब आपको सैलरी कम है? इसमें क्यों है, और ये क्यों है? तो क्या सिर्फ कारण 60 साल की सियोरिटी है? सिर्फ कारण जो है इलीगल मनी है? सिर्फ कारण आपका जो है वो है, अच्छी लड़की मिल जाए शादी के लिए, या सोशल स्टेटस है? नहीं। एक और बड़ा रीजन है जो कि मैंने डिस्कवर किया, और मैं आप सभी को बता चलूं, वो है घमंड, ईगो। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, और ये बात आप सभी मानिएगा। मैं कंप्यूटर थोड़ा पास कर रहा हूँ अपने लैपटॉप। देखिए मित्रों, इन्फोसिस में 12 घंटा काम करने में वो मजा नहीं है जो मजा एक पुलिस होके एक आदमी को थप्पड़ मारने में है। माफ कीजिएगा, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो अपना एक घमंड है, जो अपने अंदर का ईगो है, वो सेटिस्फाई होता है ताकत से। मैं आपसे कहता हूँ, जो समझ लीजिए, सपोज अभी होगा नहीं, अब तो मैं अभी तो बैंगलोर में ही हूँ,
समझ लीजिए मैं दिल्ली में से एक आपको अगर आप अगर पुलिस, तो आप पुलिस फोर्स के बारे में बताता हूँ। पहला हवलदार होता है, फिर सब इंस्पेक्टर जिसको कि दरोगा जी कहते हैं, उस दरोगा कहते हैं, उसके ऊपर सर्कल ऑफिसर होता है, फिर सुपरिटेंडेंट, तो चलिए हाई लेवल पोस्ट होते हैं, वो सुपरिटेंडेंट या आपका जो डीजीपी या डीआईजी तो बहुत हाई लेवल होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि जब लाला लाजपत राय को पीट पीट के लाहौर में उनकी हत्या कर दी गई थी पुलिस 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 इस ऑफिसर्स द्वारा, तो कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया कि आपने इतने बड़े कांग्रेस लीडर को मारा, उनको पीट पीट के, तो उन्होंने कहा देखिए हम उनके उनको उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो एक लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रहे थे, और लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए हमने उन पर लाठी चलाई, और हम क्योंकि पुलिस की वर्दी में है तो वी आर इन द यूनिफॉर्म, सो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी हमारा है। तो ठीक है, उनका डेथ हुआ, मुझे दुख है इस बात का, लेकिन लाठी चलाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट विच वी हैव टू प्रोटेक्ट, हम लॉ एंड ऑर्डर के विभाग के विधाता है। ये कहा तो जज साहब ने कहा कि हम न्याय तो यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन हमको फैसला सुनाना है। हम कहते हैं इन्होंने जो दोनों पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई है, और ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने लाठी चलाई जिससे कि लाला लाजपत राय की डेथ हुई है, तो ये दोनों बाइज्जत बरी हो। उसी के बाद भगत सिंह और ये राजगुरु उठे थे, आपको मैं समझाता हूँ। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय बहुत बड़े नेता थे उस समय कांग्रेस के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ लीजिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं अगर कहूँ, मुझे आप लोग बदतमीज कह सकते हैं, मुझे आप लोगों को अभद्र आशालीन कह सकते हैं, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, पिताजी बैंक में बहुत ही एक सम्मानजनक पद पे थे, और 70 से 80% हम सेमी रूरल, मतलब इलाहाबाद को अगर सिटी मान लिया जाए, प्रयागराज को, तो सिटीज के इर्द गिर्द के एरियाज में वो घूमते थे, जिसको कि आप सेमी रूरल या हाफ रूरल कहते हैं, तो वहां पर। तो देखिए, कहने का ये अर्थ है कि इसलिए मैं बाद में बताऊंगा, और सब चीजें पहले का कहते हैं। समझ लीजिए, आज के समय अगर बेंगलोर सिटी में या हैदराबाद में अमेजोन का सबसे बड़ा ऑफिस खुल रहा है, बेंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट का में थोड़ी दूर है यहाँ से, तो इसका कारण क्या है? अगर इतने सीईओज आपके अमेरिका में, तो उनका उनका उन वो जो वहाँ उनका जो एफर्ट है, उनका जो आइडियोलॉजी, उनका जो प्रोडक्टिव माइंड है, उसको देख के माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में आती है कि हम ऐसे लोग को हम रिक्रूट करेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सिमिलरली जो है, ये तो चलिए सुंदर पिचाई हेड है, लेकिन जो इन्फोसिस खड़ी की श्री नारायण मूर्ति जी ने, आपको छोटा एग्जाम्पल पता, जब इन्फोसिस पहले दिन मेरे कॉलेज में आई, इतनी बड़ी सी 2012-13 की ये बात है, 12 की शायद बात है, तब इन्फोसिस कोई छोटी कंपनी, सुपर डुपर कंपनी थी इन्फोसिस। मैं घर में उस दिन लेट पहुंचा था, अगर मुझे याद नहीं, शायद हम लोग का 4 बजे कॉलेज खत्म, 7 बजे हम पहुंचे थे। ठीक है, तो लेट हम पहुंचे थे घर में। ठीक है, और घर में जब लेट पहुंचे, किसी ने हमसे पूछा कि आज लेट क्यों आए, तो हमने कहा इन्फो, तो कहा भाई इतनी बड़ी कंपनी इन्फोसिस, उस समय कहा कि अच्छे थे, ठीक है, वो कोई कंपनी होगी, तुम दे देना, और वो भी ये सभ्य लोग, या सभ्य लोग की भाषा में बोलूंगा नहीं आपसे, दे देना एग्जाम, अगर और दे देना एक टेस्ट के लिए, करना तुम्हें इनकम टैक्स में नौकरी, इनकम टैक्स मत छोड़ना, वही असली नौकरी है। तो हमें भी पता ही था इन्फोसिस, उस समय इलाहाबाद में रहते थे, क्या जानते थे इन्फोसिस कोई कंपनी वंपनी होगी, किस कदर से उनके पति पति जी ने, और मतलब ये श्री नारायण मूर्ति जी ने किस कदर से खून पसीने से खड़ा किया, इतनी बड़ी एक आदमी होके, और आईआईटीएन थे, कहीं किसी कॉलेज में अगर पढ़ा लेते, प्रोफेसर बन जाते, सरकारी नौकरी मिल जाती, लेकिन उन्होंने इन्फोसिस जो खड़ी की, ये एक इतनी बड़ी मानसिक जीत है, आपको मैं बताता हूँ, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए ये तो कहानी हुई, लेकिन मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, ये अब इम्पोर्टेंट है, और एज अ समबडी हु इज अ वोकल पर्सन, एकेडमिकली वोकल पर्सन, पढ़ाने की जिसकी इच्छा होती है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा एडवांटेज 60 साल का वो है, एक सेफ्टी सेफ्टी मेजर, या सेफ्टी एश्योरेंस, सेफ्टी वर्ड से सेफ्टी एश्योरेंस फॉर 60 ईयर्स। फिर जो करप्ट है वो शायद ये उम्मीद करते हैं कि उनको कुछ अपर मनी मिल जाएगा, ब्राइब मिल जाएगा, फिर एक सोशल स्टेटस, शादी में अच्छा घर मिल जाएगा, ये सब तो एक चीज़ है, लेकिन इससे भी बड़ा एक चीज़ है, जो कि कई लोग जिसको कि नहीं बताते, वो है अपनी ईगो को सफाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं सब बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूँ। जैसे श्री पराग अग्रवाल थे, ट्विटर के हेड थे, सुंदर पिचाई साहब थे, सत्या नडेला जी हैं, इन्फोसिस के हेड है, अदानी अंबानी साहब हैं, या टेक महिंद्रा साहब हैं। ठीक है, अब ये अपने ऑफिस में तो इनकी बहुत इज्जत है, मैं कर सकता, सभी करते होंगे जिनके एम्प्लॉय, इतने लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी है। ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली का मैं सर्कल ऑफिसर हूँ, दिल्ली के या गुड़गांव किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का, या सर्कल ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर हूँ मैं। ठीक है, और समझ लीजिए सब इंस्पेक्टर को आप जानते हैं, उसको दरोगा कहते हैं, यूपी में दरोगा जी कहते हैं उसको। ठीक है, और मैं समझ लीजिए कि किसी एक ऐसी फॉरेन सीईओ सत्या नडेला है, उनकी गाड़ी आ रही है, और मैंने उसे रोक के कहा उतरो इधर, उतरो, अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाओ। अच्छा ठीक है, आप रुके रहिए, मैं अभी साहब से बात करता हूँ, आप तब तक हिलिएगा मत।
और बाद में पता चला ये सत्या नडेला है, फॉर एग्जाम्पल। कभी होगा नहीं, या समझ लीजिए पता चला सुंदर पिचाई है। तो मैं बाद में जाकर अपने अपने गांव में जाकर कहूंगा, देखो मेरे, मैं जानता हूँ वो अमेरिका में होगा बहुत बड़ा, लेकिन हिंदुस्तान में मैंने उसे रोक दिया, मैंने इंदिरा गांधी की गाड़ी उठवा ली। तो ये जो पावर का क्रेज है, ये जो पावर का भूख है, ये सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, पर सरकारी नौकरी में जैसे बैंक की नौकरी है, पंजाब नेशनल बैंक हुआ या और कोई बैंक हुआ, ठीक है। और दूसरी नौकरी है, जैसे समझ लीजिए मैं आपको कह सकता हूँ पीडब्ल्यूडी की, बोर्ड ऑफिस की, ये नौकरी इंसान को उतनी पसंद नहीं आती, पुलिस की नौकरी पसंद आती है। मतलब आप माफ करिए, कोई कहेगा पुलिस वाले बहुत ही घटिया होते हैं, कोई कह सकता है, या कोई कहेगा पुलिस वालों में सिंघम भी है, और जो है ये राउडी राठौर एक फिल्म बनी थी, पुलिस में अच्छे पुलिस भी हैं, लेकिन इन जनरल जो पुलिस को, पुलिस पुलिस जो पुलिस का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गवर्नमेंट में दो ब्रांच दिया जाए, गवर्नमेंट समझ लीजिए एक है रेलवेज है, एक आपका समझ लीजिए बैंक है, एक आपका एलआईसी है, एक आपका बोर्ड ऑफिस, एजी ऑफिस है, पुलिस है। तो इन पांचों को अगर आप कंपेयर करें तो पुलिस जो है उसके पास ताकत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, क्योंकि पुलिस के पास क्योंकि ताकत इसलिए ज्यादा है, पुलिस को स्टेट के, अब समझ लीजिए किसी एरिया में आतंकवादी हमला होने वाला है, पुलिस रॉ ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी या इंटेलिजेंस ने कहा, तो पुलिस इसी फैक्टर को कि हाँ इंटेलिजेंस हो, आतंकवादी हमला हो सकता है चार पांच को पकड़ ले, बाद में वो कहे कि देखिए हम तो चाहते नहीं थे, लेकिन वो आतंकवादी हमला होने वाला था, लोग मरते, लोग तो इसीलिए जो है हमको कड़े कदम उठाने पड़े। तो पुलिस ये कह सकती है कड़े कदम उठाओ, जैसे आर्मी है। अब आर्मी, लेकिन इंडिया की आर्मी को भी इसलिए बाहर रहे, इंडिया की आर्मी इतनी सभ्य है, कभी उसने जो है सरकार को उखाड़ के फेंका नहीं है। जैसे पाकिस्तान में आपको बताया, अयूब खान, परवेज मुशर्रफ, याह्या खान और जिया उल हक, चारों ने 4 बार पाकिस्तान में तख्ता पलट या मिलिट्री कू हो चुका है, ठीक है। तो अपने 70 साल में 35 ईयर्स ज्यादा पाकिस्तान आर्मी जनरल के जो है वो रूल में रहा है, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक रूल के छोड़ के, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको मैं जैसे कह रहा हूं, तो फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए मैं एक एमटेक हूँ, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी से हूँ या नहीं हूँ एक अलग कहा है, मैं एक एमटेक हूँ या बीटेक हूँ, और मैं समझ लीजिए मुझे आपको मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ टीसीएस में जॉब मिल गई, टीसीएस में एज अ जावा सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका में चलेगा, लाखों में इनकम है, इंडिया में भी बहुत खराब सैलरी नहीं है, अगर ठीक से आप काम करेंगे, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलना है, ठीक है। इनपुट बाई जो आउटपुट रेशियो है वो जो है बहुत ही जो है कैलकुलेटिव है, ठीक है, क्या टू बी कैलकुलेटिव। लेकिन इस जॉब में टीसीएस में एज अ सिस्टम इंजीनियर के जॉब में वो लोग कहेंगे वो अय्याशी या आराम या सेफ्टी, वो तो चलिए छोड़ देता हूँ मैं कि वो, लेकिन टीसीएस के एक सिस्टम इंजीनियर के जॉब में वो जो है ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, जो पुलिस के जॉब में हो सकता है। एक पुलिस के जॉब में ईगो सेटिस्फैक्शन बहुत ही आपका आसानी से हो सकता है एज कंपेयर टू टीसीएस सिस्टम एंड कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर और टीसीएस जावा इंजीनियर। पैसा आपको बहुत मिलता था, आप गुड़गांव में जाइए, आप हुंडई में, तो चलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जो है आपका जो है क्या आईबीएम में जाइए, तो इसमें आप पैसा तो बहुत कमा सकते हैं। आईबीएम में तो जो जो वर्क होता है, जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर का जो वर्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर का, बहुत हाई लेवल सैलरी है। लेकिन जो ईगो सेटिस्फैक्शन है, मैंने खुद अपने अपने आंखों से देखा है, ये बेंगलोर क्योंकि पूरा आईटी सेक्टर ही है यहाँ पर, तो बड़े बड़े इंजीनियर जो होते हैं, और यहाँ बल्कि ये जो ट्रेंड है, अगर आप नॉर्थ और साउथ इंडिया को कंपेयर करें, हाँ, तो ये जो ट्रेंड है, क्योंकि अगर आप मतलब छोटा एग्जांपल लीजिए, अगर तमिलनाडु से या बेंगलोर से या महाराष्ट्र, यूपी का और बिहार का कंपेयर करें, बिहार का मैं नाम ले रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंटली, तो यहाँ पर आपको इतना, या गोवा में इतने ज्यादा लोग सिविल सर्विस या पुलिस की या आईएएस की तरफ जाते हुए नहीं नजर आएंगे, जितने कि यहाँ पर सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और नारायण मूर्ति और टेक महिंद्रा के भी लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर सिविल सर्विस में है तो है। लेकिन ये बिहार में, यूपी को भी हटा दो, बिहार का ये ट्रेंड है कि इतने ज्यादा लोग सिविल सर्विस और उसमें जाते हैं, मतलब ये मैं आपको इसीलिए वहां बिहार का अगर एग्जाम्पल लूं मैं, तो बहुत ज्यादा स्क्यूड है या डिस्टॉर्टेड है वहां की सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि किसी भी कीमत में आईएएस की आप बात करें या इंडियन पुलिस सर्विस सिविल सर्विस की, तो 0.01% प्रोबेबिलिटी है। 900 लोग सिलेक्ट होते हैं 12 लाख में, ठीक है। तो अगर 900 12 लाख में सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें तो और जो समझ लीजिए एक लड़का 24 साल में एमटेक कर रहा है, बीटेक पास कर रहा है 22 साल में, और वो फिर 22 से लेकर कुछ और साल की जनरल कैटेगरी है, फिर आपको ओबीसी है, एससी, इसलिए वो तो कैटेगरी का नियम अलग है। लेकिन अगर वो बैठ रहा है एग्जाम देने, उसके 10 साल लग जा रहे हैं, ये मुखर्जी नगर में फॉर एग्जांपल, दिल्ली का मुखर्जी नगर सबसे बड़ा एरिया है उसका तैयारी करने का, तो क्या होता है कि जो सबसे आपके टैलेंटेड आईआईटी एम्स है, जिनके लिए कि
अगर आप ओपन मार्केट में जाइए, ओपन मार्केट मतलब जैसे जैसे आपका मुंबई में जो पूरा आईटी सेक्टर है, लाखों की सैलरी है, लेकिन उसमें कोई अप्लाई नहीं कर रहा, सबको सरकारी नौकरी में ही जा रही है। तो मैंने देखा है अपने आप, हमारे घर में तब भी कुछ लोग थे, बाहरी भैया भैया लोग थे, वो कहते थे कि अच्छा लड़का है, आप लोग क्यों उसे आईटी सेक्टर में नहीं जाने देते, ऐसा बोलते थे। लेकिन इन जनरल अगर हम इस मेंटालिटी को समझे, तो बिहार का अगर आप देखें तो उस 1% के लिए कम से कम जो टैलेंटेड मोस्ट स्टूडेंट है उसका 50% 1% के लिए लगा है सरकारी नौकरी का एक्सट्रीम ऑब्सेशन, वो भी जो पावरफुल सरकारी नौकरी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो आपका नॉर्मल आईटी सेक्टर है या फिर फाइनेंशियल सेक्टर, जो भी आप कह लीजिए, एमबीए और बीटेक वालों का जो ये सबसे बड़ा वो है, ठीक है। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। तो मैं जब फोर्थ ईयर में था अपने बीटेक में, तो मैंने अपने कॉलेज में इलाहाबाद में पढ़ा, वहाँ पर मैंने टीचर बनने का एक वो दिया फॉर्म कि आई वांट टू बी अ टीचर, क्योंकि कॉलेज में फिर मैं बाहर इलाहाबाद छोड़ना ही नहीं चाहता। तो मेरे भैया ने कहा, यार ये क्या तरीका है, तुमने पढ़े लिखे ही हो, अपने आप को क्यों तुम बांधना चाहते हो, क्यों तुम बाहर नहीं निकलना चाहते हो? तुमने कहा नहीं नहीं, हम यूपी में ही रहना है, क्या हम जाके करेंगे, यहीं पे मिल रहा है, 12,000 मिल जाए, हम अपने रहेंगे। तो उसमें भी एक सेंस था कि अगर मैं यूनाइटेड कॉलेज था, मैं टीचर बनूंगा तो मोहल्ले में वाहवाही होगी, देखो घोष साहब का बेटा वो लेक्चरार है, लेक्चरार है, ठीक है, लेक्चर है। ये चलिए, लेक्चरर के पास ताकत नहीं, ताकत है पुलिस वाले के पास, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति जी, सत्या नडेला, टेक महिंद्रा ये बन सकते हैं, लेकिन जो पुलिस बन के जो आपके सामने गरीब आदमी पैर छू के, माई बाप मुझे माफ कर दो, माई बाप आप सब ले लो, लेकिन हमारे घर को बचा लो, आप ही हमारे अल्लाह हो, आप ही भगवान हो, ये जो खुशी मिलती है खुद को कि हम देखो कितने पावरफुल है, लोग हमारा पैर छू रहे हैं, लोग ये मारा थप्पड़, एक कंटाप लगाया साले को, ठीक कर दिया, औकात दिखा दी साले की, ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये किसी इन्फोसिस में आपको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसे करने के लिए हमें डंडा होना चाहिए। तो मैं यही तो अभी जो मैंने तो क्योंकि मेरे मित्रों ने कहा है कि आधे घंटे से लेक्चर मत लिया करो, सब बहुत सुनते हैं, लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत धक्के खाने के बाद, लात खाने के बाद मैंने इस फैक्ट को सीखा है। दो 21 साल में मुझे ये पता नहीं था, क्यों? क्योंकि जब 21 साल में मैं आपको बीटेक पास किया था, तब सब लोग कहते थे कि भाई, मोहल्ले वाले मतलब जो एरिया में मोहल्ले के लोग रहते थे, कि अरे आपके पिताजी पापा थे बैंक में स्पेशलिस्ट थे, स्पेशलिस्ट असिस्टेंट के पोस्ट पे, लेकिन वो मैनेजर साहब कहते थे, उनको इतनी इंग्लिश आती नहीं थी। आपके ताऊजी प्रोफेसर है, आपके चाचा लेक्चरर है कॉलेज के, आप इतने घर में सभी सरकार में अच्छे पोस्ट पे, और आप प्राइवेट में नौकरी करेंगे, मतलब थोड़ा अखड़, तू प्राइवेट में नौकरी करेगा, तो हर बापू में वो मैनेजर है, चाचा लेक्चर है, ताऊजी प्रोफेसर है, तो प्राइवेट में नौकरी करेगा। अरे जिंदगी का मतलब है कि स्वर्णिम इतिहास में नाम होना चाहिए, इसलिए आईपीएस बन के दिखाओ, आईएएस बन के दिखाओ, ये मैं आपको एक आम भाषा को समझा रहा हूँ। तो तब इंसान शायद उस बहकावे में आ जाता है, और मैं बहकावा गलत वे में नहीं रहा, इंसान उसमें कि चलो हम भी कुछ कर दिखाएंगे, हाँ, कुछ कर दिखाना तो ज्यादा अच्छा उसका इंस्टीट्यूशन आर्मी है, लेकिन चलो कुछ कर दिखाएंगे, तो ये इंसान सोच के करता है कि चलो हम आईएएस या आईपीएस की तैयारी करें। मैं इसलिए करूँ, जैसे आईआरएस जो केजरीवाल जी थे, आईएएस से ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिकल ताकत आईपीएस के पास है, पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, क्योंकि पुलिस एक धमका सकती है, एक आदमी को कॉलर से पकड़ सकती है, एक थप्पड़ तो मार ही सकती है अगर समझ लीजिए गोली ना चला, ठीक है, क्योंकि ये पुलिस के पास एक पावर है, क्योंकि लॉ एंड, जैसे मैंने आपको भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु और लाला लाजपत राय वाली कहानी बताई, ये इंडियन पुलिस एक्ट है जिससे कि पुलिस आया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और इंडियन टैक्सेशन जो सिस्टम है उससे आपका ये आया है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ फाइनली, आई कंक्लूड, और मैं इस बात को जो है वो अभी थोड़ा समय लूंगा आपको ध्यान से बताने के लिए, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूँ। सो फ्रेंड, आई वॉन्ट टू से इट विच इज वेरी very important at this time and clarity to see that the companies, the IT companies, for example, like Capgemini, Cognizant, or TCS, Infosys, yeah, they may give you a software job or a Java system engineer software job, but these jobs are very good, they give a very good salary to you, they give a very AC, you live in AC, you have a good salary, but they don't give this power to hit somebody, to what you can say, to bring somebody on his knees, to subdue somebody, to humiliate somebody. The power, I'm not saying that every police man humiliates other, but a power to humiliate is given, can be given to some department like a civil service, police, or some type of government official department who can show his power, right? And who can, and for some people, evil mentality you may say, or misogynistic, or they feel very happy when a weak people come to and boast before his leg that
प्लीज सेव मी, मैं हिंदी में कह देता हूँ कि भाइयों बहनों, इन्फोसिस, टीसीएस, सीडीपी, वो आपका कैप जेमिनी, कॉग्निजेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने पैसा है, एसी है, आशो आराम है, लेकिन वो धमक नहीं है कि लोग आपके पैर पे कहे माई बाप माफ कर दो मुझे, लोग कुछ भी पैसा लो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही अल्लाह हो, तुम ही ईश्वर हो, माफ कर दो मुझे। ये जो खुशी मिलती है अंदर, मैं अपनी बात नहीं करूँ, मुझे इतना अमरीश पुरी मत समझ लीजिएगा, ये धमक है कि हमने समझ लीजिए दिल्ली में सुंदर पिचाई को रोक दिया। भाई उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गाड़ी गाड़ी आती है तो आप पूछ सकते हैं भाई साहब आप कहाँ से, पुलिस तो पूछ ही सकती है, लेकिन फिर वो जो एक धमक है कि गांव में हमने जाके कहा कि देखो मैंने उस गाड़ी को रोक दिया था, होगा अमेरिका में बड़ा बड़ा होगा, अंबानी होगा, लेकिन हमारे सामने तो झुक गया था। ये जो घमंड को जो आप सेटिस्फाई करते, ईगो को सेटिस्फाई करते, इसका सबसे अच्छा जरिया है गवर्नमेंट सर्विस, उसमें भी जो पुलिस सर्विस और आईएएस है, आईआरएस है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ कहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। फॉर एग्जाम्पल एक जज है, जज तो पुलिस से ही बड़ा है, सबसे जुडिशियरी पुलिस, लेकिन जज के पास एक लेवल के बाद केस पहुंचता है, जो फील्ड वर्क है, जैसे आपका फील्ड वर्क जो है वो पुलिस के दरोगा, जिसको हम कांस्टेबल कहते हैं, और जो सब इंस्पेक्टर और सर्कल ऑफिसर लोग जो है, और कुछ सुप्रिंटेंडेंट को भी आप जोड़ सकते हैं, वो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट है वो आर्मी का सबसे बड़ा आर्मी का चीफ है, जो आर्मी का ये सीडीएस साहब है वो भी एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन है, ये जो डिफेंस का मंत्री है देश का, लेकिन ऑन फील्ड लड़ाई तो डिफेंस का नेता जाके नहीं करते, एसी रूम में बैठा है, लड़ाई तो सोल्जर्स करते हैं। उसी तरह से जो ये है, आप समझ लीजिए मैं सुंदर पिचाई बन के गूगल को इंडिया में ला सकता हूँ अपने अपने टैलेंट के बल पे, या सत्या नडेला बन सकता हूँ, या मैं पराग अग्रवाल बन सकता हूँ, या मैं इन्फोसिस के मूर्ति साहब बन सकता हूँ, या मैं टेक महिंद्रा या अंबानी अडानी बन सकता हूँ, लेकिन अंबानी अडानी की गाड़ी रोक के धमकाने में जो जो दिल में खुशी है, जो आनंद है, वो इन्फोसिस में 12 घंटे काम करने में वो आनंद नहीं है। 10 घंटे का कई लोग कहते हैं कि 60 साल की सेफ लाइफ है, पैसा है, घूस का पैसा है, सोसाइटी में एक वर्चस्व है, अच्छी अच्छी फैमिली में अच्छी एक फीमेल रिश्ता, लड़की के साथ रिश्ता है, ये लोग कहते हैं, ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा मैं मानता हूँ जो ये घमंड, जो एक पावर है, और रिटायरमेंट के बाद ये लोग पागल हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद पावर खत्म हो जाती है। मैंने कई बहुत बड़े बड़े दिल्ली में तो कई बार बड़े बड़े ऑफिसर से, जो डीजीपी से मिला, जो कि बुरे नहीं है, मैं सबको बुरा नहीं कहता, ये बहुत गलत चीज़ है सबको बुरा कहना, लेकिन जब पावर वैक्यूम होता है कि 60 साल तक अब जब थे मोदी, मनमोहन और अटल जी के, और मनमोहन साहब के, अटल जी के, आपको ऑफिस में आपकी 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 वो थी, पहुंच थी, और अचानक 60 साल के बाद सब जीरो पे आ गया, आपकी आउट ऑफ ऑफिस, तो इतना धक्का लगता है कि ये लोग, कई लोग तो ऑफिस ये झेल ही नहीं पाते कि जो गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी जो नौकरी है उसमें बहुत ज्यादा पावर का खेल है एज कंपेयर टू आपका जो है किसी किसी जो है आईबीएम या इन्फोसिस या आपका टीसीएस की नौकरी के खिलाफ। तो ये मैं आपको छोटा सा, मैं एक्टिंग करके थोड़ा प्राण साहब या वित्ता बचन की एक्टिंग करके बताता हूँ कि इन्फोसिस या टीसीएस में 12 घंटे काम करके, समझिए 8 घंटे काम करके 10 घंटे के लाखों, आप नीदरलैंड में रहते, यूएसए में रहते, लाखों कमाने में वो सुख नहीं है जो किसी सत्या नडेला या ये सुंदर पिचाई की दिल्ली में कार रोक के, या इंदिरा गांधी की कार को रोक के लोगों गांव में बताने में जाना तो वो अमेरिका में होगा बहुत बड़ा, हम हमारे सामने आवा तो हमने रुकवा दिया और कहा उतरो पहले अपना कार्ड दिखाओ, हम यहाँ के दरोगा हैं। तो ये जो घमंड है ये जो ईगो है, इसके सेटिस्फेक्शन के लिए गवर्नमेंट नौकरी या सरकारी नौकरी, स्पेशली डिपार्टमेंट्स में भी डिफरेंस है, जैसे आपका आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट के अंडर है, ये सबसे सबसे पावरफुल है एज कंपेयर टू आपका रेलवे, बैंक, एलआईसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब भी आप एक क्यों, समझिए आप बैंक में नौकरी करते हैं, रेलवे में, ठीक है, रेलवे में, एलआईसी में, आप सरकारी सर्वेंट है, तो आप एक कोई आपको ट्रैफिक वाला रोकेगा तो आप एक अदब दिखा सकते हैं, जानते हो मैं एलआईसी का अफसर हूँ, मैं पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर हूँ, हमसे टक्कर लोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपको तो दो लोगों ने एम्स से डिग्री पाई, एक ने गवर्नमेंट के अंडर यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम पास किया गवर्नमेंट, और एक ने अपना प्राइवेट खोला, हार्ट के दोनों डॉक्टर है। जो प्राइवेट खोलता है वो डेली का डेली, समझ लीजिए वो डेली 50,000 रुपये कमा सकता है, जो मैं इलाहाबाद के रेस्पेक्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन जो गवर्नमेंट डॉक्टर महीने का भी अगर 1,10,000, 1,20,000 कमा ले बहुत है। अगर दोनों को आप कंपेयर करें रेशियो में, इसी को कहते हैं फ्री मार्केट एंड नॉन फ्री मार्केट। फ्री मार्केट मतलब
जो प्राइवेट जिसका जिसका डिस्पेंसेशन है जिस डॉक्टर का, वो डेली 1,000 रुपये अगर मिनिमल लेता है, हाँ, एक का 50,000, दिन का 2 दिन का 1 लाख, 30 दिन का 15 लाख। और जो गवर्नमेंट सर्विस करता है जो डॉक्टर सेम, वो मैक्सिमम 1 लाख से 1,30,000 रुपये कमा सकता है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में जो गवर्नमेंट का उसमें धमक है, जो कि वो जाएगा शर्ट में, उसके सामने एक ड्राइवर होगा, पीछे 3-3 घुसे रहेंगे, ये चीज है, इसके लिए लोग जाते हैं IITians और ये सब सिविल सर्विस में। आप, मैं फिर बता रहा हूँ, आप IBM में लाखों रुपए कमा लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट में, यही पर खुला है माइक्रोसॉफ्ट में, लाखों रुपए कमा लीजिए, आप जो है गूगल में लाखों रुपए कमा लीजिए, आप जो है याहू में लाखों रुपए कमा लीजिए, लेकिन मुझ प्लीज मेरे भाइयों बहनों, मुझ पे ये दोष मत लगा देना, मैं बहुत ही अलग किस्म का इंसान हूँ। लेकिन मैंने जो देखा, मैंने जो मैंने जो मैंने जो गंदगी कह लीजिए आप, या गंदगी, हाँ गंदगी कह लीजिए, या जो मैंने मानसिक दिवालियापन, या मानसिक क्या कहूं मैं, जो मानसिक छोटापन है या मानसिक दिवालियापन जो देखा, उसको मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये मेरी सोच नहीं है, ठीक है। जो तो मैं जो शुरुआत से कह रहा था कि जो इन्फोसिस में 12 घंटा काम करने में, या 12 भी ना हो, 9 घंटा काम करने में, या जो गूगल में 10 घंटा, या माइक्रोसॉफ्ट में 11 घंटा काम करने में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ लाखों लाख रुपए आप कमाते हैं, उससे कई गुना सुख, उससे कई गुना आनंद एक आदमी को डांट के, उसको झुका के, उसको वो जाओ के मैं, माई बाप मुझे माफ कर दो, तेरे लिए मेरी जिंदगी है, वो जो मन में जो ट्रायम्फेलिज्म है, वो आपको इन्फोसिस की नौकरी नहीं दे सकती। और ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीज थी, क्योंकि जब मैं बीटेक पास किया, मुझे कई लोगों ने कहा तुम क्यों नहीं बैंगलोर या पुणे जाके एक IT कंपनी ज्वाइन कर। तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था कि क्यों मैं नहीं ज्वाइन, क्यों 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 वो मेरी मानसिकता उधर नहीं है मेरे पास। अब समझ में, तो अंदर वो एक सोच थी कि यार एक बार ऑफिसर बन जाए, फिर लोग कहेंगे यार घोष साहब का बेटा जो है देखो पुलिस वाला सबको डरा के रखता है। ये जो एक है, अब मैं उतना घटिया आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी बूढ़ा आदमी से कहूंगा मेरा जूता पॉलिश करो, ऐसा मैं आदमी नहीं हूँ, मेरा नेचर इतना घटियापन नहीं है। लेकिन वो खुशी तो मिलती है जब पुलिस में आप लाल बत्ती में घूमे और सब डर के मारे कहे कि अरे साहब जी आ गए, साहब जी आ गए। ये तो मैं ये जो मानसिक दिवालियापन या मानसिक जो नीचापन है, इसी को आपको शो करना चाहता हूं कि आप जो है कैब जेमिनी में, कॉग्निजेंट में, इन्फोसिस में, TCS में, या थोड़ी बड़े स्केल पे जाइए, गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट में, आप दिन में 10 घंटा काम करके इंडिया में महीने का 1 लाख तो कमा सकते हैं, विदेश में शायद जाके महीने का 10-15 लाख कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक दरोगा जी एक गाड़ी को, एक बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे सुंदर पिचाई जी हो, चाहे वो नारायण मूर्ति जी हो, उनकी गाड़ी को रोक करके उनको जो तंग कर सकता है, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, और उनको अपना धौंस दिखा सकता है कि ओके यू वेट, आप रुकिए, आप जानते हैं मैं कमिश्नर साहब को ही बुला के लाता हूँ। ये जो एक पावर क्रेजी है, पावर का जो है एक लालसा है, हाँ, पावर की लालसा है, ताकत का नशा है। ये इतना यही इसी के कारण जो है इंडिया में सारे जो है IITians, जो जावा एक्सपर्ट है, कोई मैकेनिकल एक्सपर्ट है, कोई इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है, वो सब जाना चाहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन रेवेन्यू, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS। इसका मतलब ये नहीं, प्लीज मत कहिए सारे पुलिस वाले वो है, ये है। लेकिन ये जो लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अभी मैं बहुत नाम नहीं लूंगा, कि उनका कि इंडिया बर्बाद इसलिए होता है कि माँ बाप कहते हैं एक बार सरकारी नौकरी लगी 60 साल तक कोई आपको ले नहीं सकता। फिर उन्होंने बिहार का वो एग्जाम्पल दिया कि इतने टैलेंटेड जहाँ पर लोग हैं, कि मोदी जी के जो कैबिनेट में जो एडवाइजर्स हैं, उसमें प्रोपोर्शनेटली देखिए बिहार का सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा बिहार का ही होगा अपने 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 एरिया के हिसाब से। वो स्टेट इतना इतना पीछे है, ये एक फैक्टर हुआ, ये एक फैक्टर हुआ। लेकिन ये तो 2 फैक्टर हुए, लेकिन इसके बाद भी जो इससे भी बड़ी चीज है, इससे भी बड़ी चीज है, या जो बिहार का, मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, जो बिहार का अगर आप देखिए, जो स्क्यूड उसका जो जॉब सिलेक्शन है या सर्विस रेशियो है, मतलब कि जो सबसे टॉपर, अगर एक सबसे टॉपर पूल बना लिया जाए स्टूडेंट्स का, IIM से नॉर्मल इंजीनियर जो 90% पाए, तो उनको तो वो या तो विदेश जा सकते, सीधा अप्लाई करे, अमेरिका चले जाए, या तो इंडिया में रहे कुछ साल बाद अमेरिका चले जाते, सभी लोग जाते हैं। लेकिन वो जो टॉप मोस्ट जो आपका ब्रीड है, उसका जो है 60% जो है मुखर्जी नगर में तैयारी करा, क्योंकि उन्हें बिहार से एग्जाम्पल, उन्हें ये वो उनकी गलती नहीं है, मैं उन बच्चों की मेरी गलती नहीं है, लेकिन उनके माँ बाप, उनके ताऊ चाचा सबने सिखा दिया कि एक बार तुम पुलिस बन जाओगे तो लोगों को अरदब के साथ झुका सकते हो, तुम ताकत का प्रदर्शन कर सकते हो।
मैं अपनी आपको बात बताया ना मैम कि जब मैं थर्ड ईयर में था, शायद सेकंड ईयर में था, तो उन्होंने कहा आप तुम्हारा कैरियर लाइफ हो, तुम पुणे में जो है और बेंगलोर में जॉब देखना शुरू करो। अब अंकल ने बहुत पैसा लग के पढ़ाया, लेकिन मेरे मन में वो कभी अच्छा नहीं लगा कि मैं पुणे बेंगलोर में जाकर आईटी कंपनी में नौकरी करूं। तो क्यों नहीं लगा मुझे अच्छा? कई लोग कहते हैं आराम खोर हो, आराम चाहते हो करना, इसीलिए नहीं, वो आराम की बात नहीं थी। वो मैं चाहता था पुलिस की एक नौकरी मिले, या एक किसकी इनकम टैक्स कमिश्नर की मिले, सब घरों पे रेड मारूं और जब जाऊं लोग डरे मुझसे और कहे साहब 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 जी आ रहा है, साहब या साहब, कोई कोई आदमी जो अनपढ़ अपने पैर छू ले। मतलब मैं इतना घटिया नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जनरल माइंडसेट बता रहा हूँ। या मैं पुलिस वालों से अरे साहब जी, अरे साहब साहब, वो छोड़िए, मेरे पापा बैंकर थे, उनको बैंक मैनेजर कहते, मैंने खुद ये चीज देखा, क्योंकि वो गाड़ी चला नहीं पाते थे, मैं उनको गाड़ी में लेके जाता था हर जगह। वो कई लोग का अच्छा, बहुत ही अच्छे इंसान थे, कई लोग का लोन जो है वो उन्होंने उन्होंने उनको हेल्प किया कि गरीब लोग हैं। अरे मेरे को है लस्सी पियो बेटा, कोई यार बिरयानी खाओ बेटा। ये जो एक मानसिकता, जो पावर क्रेजीनेस है कि लोग मेरा पैर छुए आके, लोग मेरे सामने झुके, लोग मुझे मैं एक भगवान के जैसा या एक प्रॉफिट के जैसा, पैगंबर के या भगवान के जैसा बन जाऊं। ये जो चीज़ है, बल्कि अब अगर आप देखें, मैंने पे कमीशन तो आया है, मैंने सुना, तब भी पीसीएस और इन सब का लेवल देखिए, मुझे नहीं लगता बहुत जो है 1 लाख से सैलरी किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट में, स्पेशली अगर स्टेट सिविल सर्विस को देखें, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा होगा। हाँ, अब शायद होगा पे कमीशन के बाद, लेकिन आप अगर किसी एक आईटी जो इंजीनियर जो सुपर, जिसने कि पहले दिन से ही बीटेक पास करने के बाद ही इसकी प्लेसमेंट हुई है, और जो एकदम से जो एक्सपोनेंशियली बड़ा है, अमेरिका में नौकरी करता है या यूरोप में करता है, उसकी सैलरी से तो कभी कंपेयर ही नहीं हो सकता। लेकिन वही बात फिर आ गई इन्फोसिस में 10 घंटा काम करके, टेक महिंद्रा में 11 घंटा और टीसीएस में 12 घंटा काम करके, वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख किसी एक अंबानी को अडानी को उतार के, उसको इंटरोगेट करके ये गांव में बोलने में मिलता है कि देखो हम, वो होगा अपने देश में बहुत बड़ा, हमने उसको अपनी औकात दिखा दी। तो ये जो पावर क्रेजीनेस है, पावर की भूख है, इसी की वजह से हमारे पूरे जॉब मार्केट में या जॉब में डिस्टॉर्शन है। क्योंकि 3% लोग जितने मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उसमें भी चपरासी, पियोन, ये इसका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। जो अपर मोस्ट, जो एकदम से डिलक्स क्वालिटी का जो गवर्नमेंट जॉब है, वो शायद 1.5 टू 1.3 टू 1.5 शायद करते होंगे ये। और और ये एक पूरा चीज है। और जो है, हाँ, बहुत पुलिस सर्वेंट, बहुत सिविल सर्वेंट अच्छे हैं, लेकिन अब मैं अपनी बात आपसे कर रहा हूँ ना, ये मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि डिसेंट था, माता पिता का एक संतान था, तो बोलना नहीं चाहता। लेकिन आज जब मुझे कोई पूछता है कि, जैसे कि कभी कोई पूछता है कि भाई, जब तुम अपने जूनियर लड़का के पूछते हैं कि सर, जब आप सेकंड थर्ड ईयर में थे, आपकी मानसिकता क्या थी, तो बड़ी बड़ी बात कहनी पड़ती है। आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम अ टेक्नोक्रेट एंड आई हैव टू गो टू दिस कंपनी, आई हैव टू डू सम वेंचर एंड आई हैव टू डू सब प्राइवेट आईटी मैनेजमेंट। ही तो बोलना पड़ता है लोगों को अपना कुछ करने के लिए। दिल में तो यही था कि एक इंस्पेक्टर बन जाए, पुलिस ऑफिसर बन जाए, फिर बाइक में घूमे लोग, कहीं घोष साहब का बेटा देखो कहाँ पहुंच गया, फिर चार को थोड़ा हड़का दे रास्ते पे, जानते भी हो कि मैं कौन हूँ, हम हमसे ना बात तो थोड़ा थोड़ा ढंग से किया करो। इसमें जो खुशी है वो कहाँ इन्फोसिस में है भाइयों, वो कहाँ टीसीएस में है। वो जो क्या कहते हैं, राजदूत उस समय थी, अब आती है क्या, अरे जो अरे जो एक तो एक्टिवा और पल्सर होती है, अरे उसको राजदूत उस समय कहते थे पुलिस वाले। पुलिस अ, जो सबसे बड़ी बाइक होती है पुलिस का, जो वो सायरन वाली गाड़ी घूमती है, और किसी भी सड़क पे चलते पकड़ लो लड़को, क्या कर रहे हो यहाँ पर, हाँ साहब जी, साहब जी, हमसे ना आंख नीचे करके बात किया करो यहाँ पे, ये हम कहेंगे कमिश्नर साहब है, और कमिश्नर साहब के हम सबसे बड़े इंस्पेक्टर है, समझे। तो हमसे ना थोड़ा थोड़ा तमीज से बात किया करो, और बदतमीजी हमको सुहाती नहीं है। ये जो कहने में जो मजा है, वो कहाँ इन्फोसिस में नौकरी करने में मजा है यार, कहाँ आप बताइए। अब प्लीज मुझे ऐसा मत समझिएगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो घर ही बहुत दिन से नहीं गया, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की सेफ्टी है, ब्राइब है, और गलत पैसा है, अच्छा सोसाइटी में इज्जत है, काम नहीं करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा है, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा परिवार, ये सब तो है ही है। उससे बड़ा फैक्टर है ये ताकत। लोग आपके पैर छुए आके कहे कि बड़े साहब जी हैं, कहे कि अरे साहब जी वो है, और साहब जी वो है, लोग आपको पैर छुए आके। आप गांव में आके ये देखो, दिल्ली में मैं था, वो जो है गूगल का हेड जो है ना, वो और क्या नाम है, ट्विटर का पराग अग्रवाल, और गूगल का हेड आ रहा था, हमने कहा रुको, हमने कहा है हाँ, आप तुम्हारी
आपकी अंग्रेजी में समझता, अपना आधार कार्ड और अपना पासपोर्ट दिखाओ कि हम यहाँ के सब इंस्पेक्टर दरोगा जी हैं, हमारी बहुत पहुंच है। ये बोलने में जो सुख है वो कहाँ, वो सुख, वो घमंड कहाँ पूरा हो सकता है इन्फोसिस के ऑफिस में भाइयों बहनों। और मैं आज आपको कहता हूँ, क्योंकि मैं एक एकेडमिशियन हूँ, तो एकेडमिशियन की तरह से मुझे ना कोई कुर्सी चाहिए, ना मुझे सर पे कोई बड़ा वो बहुत बड़ा वो ताज और ताज चाहिए। लेकिन कहता हूँ सच, बस कहता हूँ आज बहुत ही पुराने दिल की बात की, जब थर्ड ईयर में था सब लोगों ने कहा, बड़े भाइयों ने से कि अभी से ट्राई करो कि। और एक और बात कहता हूँ, आप बताइए, आप जो बीटेक में समझ लीजिए किसी को 80% मिला, और वो अगर आईआईटी से एमटेक ना करे और नॉर्मल एमटेक करे तो कोई फर्क नहीं, उतनी जॉब में तो उतना ही पैसा मिलना है आपको। तो लोग तो घर वाले कह रहे हैं एमटेक करो। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा हर समय लाइफ में बताना चाहता हूँ थ्रू आउट 80-85% रहा है लाइफ में, तो फिर एमटेक मैं यूँ करना चाहता था भाई। अगर आप बीटेक और एमटेक का कोर्स देखिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लगभग सेम है। अगर बीटेक में कोई लड़का 80% पाता है तो फिर उसको जो पैसा मिलेगा या जो एमटेक करके ही मिलेगा। तो बीटेक करके एमटेक क्यों करना चाहता है? वही लोग से कहते कि देखो वो तो घटिया लड़का है, वो सिन्हा जी का बेटा, हमने आईआईटी से एमटेक किया तो हमारी तो अलग पहुंच है भाई, हम तो अलग है। कहाँ सिन्हा जी का बेटा, कहाँ घोष साहब का बेटा? घोष साहब के बेटे ने आईआईटी से एमटेक किया, अब घोष साहब का बेटा सबको नीचे दिखाएगा, सबको नीचे दिखाएगा। ये जो नीचे दिखाने की मनोवृत्ति है, इसी ने हमारे पूरे मार्केट ऑफ जॉब को डिस्टॉर्ट कर दिया है पूरा। वो अब बिहार का मैंने आपको टेस्ट केस दिया कि सबसे बड़े जो पूल ऑफ स्टूडेंट है, जो आईआईटीएंस है, इंजीनियर्स है, जो आपके एम्स के डॉक्टर है, उस लेवल के डॉक्टर है, सब 60% से ज़्यादा आके मुखर्जी नगर में तैयार करें, क्योंकि उनको उसके घर वालों ने सिखाया है कि अब ये पावर का है। और ये तो सामने सिखा, पीछे माइंड में ये है कि अगर ये पावर हमको मिल गई, हम राड़ देंगे। हम सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, सत्या नडेला, नारायण मूर्ति जी, कह रहा हूँ बड़े हैं मुझसे, और कोई भी हो आके रगड़ देंगे और कहेंगे कि दिखाओ अपना आधार कार्ड, आईडी कार्ड। तुम हो गए बेंगलोर में और चेन्नई में और अमेरिका में बहुत बड़े, जहां जब हमारे एरिया में घुसे हो तो हम यहाँ के दरोगा जी हैं। और सब कहेंगे माई बाप मुझे माफ कर दो। तो ये जो खुद को एक, जिसको कहते हैं इवल मेंटेलिटी, पीस, इंफ्योरिटाइज्ड इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इवल सेटिस्फैक्शनिंग ऑफ योर सोल, या एक जिसको कहते हैं इवेलिटी, इविलिटी, इसी के कारण जो है मेरा मानना है, ये बहुत बड़ा 100% नहीं लेकिन कम से कम 50+% ये फैक्टर है कि लोग जो है इस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, ताकि वो इस समय कह सके कि देखो हमारे सामने लोग झुकते हैं। लोग को झुकाना चाहते हैं, इसीलिए ये, आप माफ कीजिएगा, इन्फोसिस में आप पैसा कमा सकते हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में पैसा कमा सकते हैं, लोगों को झुका नहीं सकते भाइयों। लोगों को झुकाना तो पुलिस सर्विस में ही पॉसिबल है, सिविल सर्विस में ही पॉसिबल है। इनकम टैक्स में आप ऑफिस इंस्पेक्टर है, कोई आपसे देखा, नजर थी, बदतमीजी किया, घर में जाकर उसको छापा पड़वा दो। ये ताकत का जो नशा है ना, और इसीलिए ये लोग बहुत जल्दी पागल हो जाते हैं, क्योंकि जब 60 साल के बाद आपने निकल गए पावर से, वो जो इतनी बड़ी पावर थी, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी आप अंडरमाइन कर सकते थे, वो पावर खत्म हो गई आपके हाथ। अब क्या, अब आप एक नॉर्मल इंसान है। पापा बताते, पापा के ऑफिस में बहुत अच्छे मैनेजर थे, बहुत रिस्पेक्टेड थे। जब वो रिटायरमेंट के 5 साल बाद आते थे, अकेले साइड में बैठ कर अपना काम करते थे, कोई 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 मतलब कोई कोई उनसे कोई वही नहीं था। तो पावर खत्म, सब खत्म। एक ही असली पावर है, मेरे दादाजी कहते थे, वो है अपना ज्ञान, एजुकेशन, जो मैं आपको बोलता हूँ, असली एजुकेशन ही एक पावर है। लेकिन ये जग नहीं सुनता हम सबकी बातें, ठीक है ना? तो ये फाइनल माई वर्ड इज दिस, दैट द evil satisfaction which you gain in humiliating somebody, in 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 downgrading someone, in humiliating a Twitter head of like Parag Agarwal, Sundar Pichai, or suppose you are a sub inspector Daroga ji or a CEO, and you can do this thing. I'm not saying every CEO and Daroga are bad, but you have that in Indian police service, Indian administrative service, Indian revenue system. You have this power within you, as compared to an employee of Infosys or TCS who may earn much money but they don't have this power. तो ये मजा कहाँ है? ये मजा नहीं है इन्फोसिस में नौकरी करके और टीसीएस में नौकरी करके, जो दरोगा बन के लोग हड़काने में है। और मैंने देखा, मैं अपनी बात आपसे बताऊं, झूठ क्यों बोलूं, जब बीटेक किया तो अच्छा परसेंटेज था, सबने भैया लोगों ने कहा जाके अप्लाई कर दो, तो
तब एमटेक करने के बाद, क्यों एमटेक करने के बाद, तब इतना पता नहीं था पुलिस सर्विस क्या होता है, लेकिन एमटेक ये था कि एमटेक अगर मैं आईआईटी से होऊंगा, मोहल्ले वालों को कह सकूंगा देखो वो तो तुम्हारा लड़का, मतलब ये देखिए मैं तो बड़ा हूँ, कॉलर ऊंचा करूंगा, ये बाल बाल है कि देखो मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, ये तुम लोग तो सड़क छापो यहाँ से पढ़े हो। तो ये जो एक डिस्टॉर्टेड माइंडसेट है, इसी ने पूरे, जैसे बिहार का मैंने आपको बताया, पूरे उसको खराब, वो कर दिया। सिंपल एग्जांपल, तो मैं यहाँ बहुत मोटा हो गया, तो मैं यहाँ पर वो है फिटनेस सेंटर, वहाँ जाता हूँ, डांस क्लास होता है, वहाँ पर वेट लिफ्टिंग होती है और ये होता है, वहाँ हमारे ट्रेनर से मैं तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, मैं जानते हैं, मैं मेरे माता पिता के जो आशीर्वाद के कारण मुझे कई अच्छे दोस्त मिले। तो वो बहुत ही खुश है अपने जीवन में, बहुत उनकी एक सैलरी है, किसी की 35-45 सैलरी है, उसमें खुश है, उनको ना पावर क्रेज है, जिंदगी चल रही है उनकी। लेकिन इनसे कहता है जो एक आयरन है, वो उसको कोई बाहरी नहीं, उसको अपने जंग से वो खुद बर्बाद होता है। तो इंसान की भी मेंटलिटी उसे बर्बाद करती है। और इसमें सबसे बड़ा जो आप गवर्नमेंट सर्विस का एक बात आती है बार बार, कि वही मैं फाइनली आखिरी 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 जो मेरा एक एक स्टेटमेंट है आप सबसे, वही है कि इन्फोसिस टीसीएस में काम करके या गूगल और माइक्रोसॉफ्ट काम में पैसा तो कमा सकते हैं, लखपति करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन तो दरोगा बन के लोगों में झड़प और लोगों में डंडा मारने में या लोगों को जो है झुकाने में जो सुख है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तो ऐसे इनको मैं नफरत करता हूँ, ऐसी सोच को, ऐसी, या मतलब मैं धिक्कार करता हूँ कोई अगर पढ़ लिख के एक ऑफिशियल, ये आपका ये फॉरेस्ट ऑफिशियल या जो भी कहिए आप, सिविल ऑफिशियल, आपका आईएएस ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, रेवेन्यू ऑफिशियल, या आपका जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिशियल, आप कह सकते हैं, या आपका जो है पुलिस ऑफिशियल, ऐसी सोच रखे तो मुझसे तो उस पर तो धिक्कार है। लेकिन लेकिन वही बात, वही चीज है कि जो एक पुलिस बन के एक बड़े बड़े अंबानी अंबानी घर में रेड मारने में जो जो सुकून मिलता है कुछ लोगों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इन्फोसिस और टीसीएस में नौकरी करके और गूगल में नौकरी करके नहीं मिलता। तो मैं यही कहता हूँ कि पावर का क्रेज इंसान को बहुत बुरी तरह से पागल कर देगा। और ये लोग, मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत ये लोग रिटायरमेंट का पागल हो जाते हैं, क्योंकि इनको पूरे जिंदगी भर साफ साफ जी हुजूरी मिलती है, और रिटायरमेंट का पूछते हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समय में लोगों पर डंडा, जब पैसा अगर घूस नहीं भी लिया हो, बिना बात के लोगों को को नीचा दिखाया है, चलिए और मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, तो ये करीब करीब रिटायरमेंट का पागल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ये। तो यही मेरा आप सबसे कहना था। और आई concluded, see friends, all of these things, let's see, civil services, all of these are very good things, right? They are made to you serve your nation state. But the thing is this, that so many IITians and so many IAMs and what you can say triple IITians going to civil service in India, it is not a very healthy trend in this manner. And I will also take my example, so that see, a job in Google or Microsoft may give you much money, but it does not give you so much power. But a civil service job like IPS, IAS, or even Daroga, who's called a sub inspector, he has the power to to rebuke anybody, to 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 scold anybody, and that's scolding and rebuking a big engineer or a big what you can say big corporate house person or a big businessman gives a lot of pleasure to many people, which is very wrong, but which happens, right? And let take me my example. When I was in the third year of BTech, then my brother said me that देखो तुम जो है अप्लाई करना शुरू करो पूना बेंगलोर में, हाँ, और या तो गुड़गांव में, नॉर्थ जाओ, क्या आप इलाहाबाद में रहोगे, ठीक है, अब तुम इतना पैसा अंकल ने लगाया। Then I said that, then I went for I wanted to do MTech because of that feeling that if I can qualify IIT or NIT or triple IT, I can show to people that see, I am great than you, I am bigger than you. And if I can become a police inspector, I will move with my with my Rajdoot at was this time, and with my Pulsar, or what you can say, with my ambassador with red signal on it, and we will make people fear. The people fearing you, लोग आपसे डरते हैं, लोग आपसे खौफ खाते हैं, लोग आपसे भयभीत रहते हैं, ये देख के कुछ लोगों को बहुत आनंद मिलता है, और ये आनंद ही उनको ले जाता है सरकारी सर्विस की तरफ। लाख लाख रुपए का पैकेज छोड़ के भी वो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग बुरे होते हैं, सब लोग खराब होते हैं, कुछ लोग सचमुच देशभक्त होते हैं इसलिए भी वो जाते हैं, लेकिन ये सामने मैं नहीं कहूँगा, समझ लीजिए मैं गूगल में नौकरी करता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं सामने ये नहीं कहूँगा कि देखो मैं लोगों को धमकाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं पता है एक बार मैं आईएएस बन गया, एक बार आईपीएस बन गया,
सैलरी जितनी भी हो, लेकिन जो धमक और जो ताकत मेरे हाथ में है वो गूगल में 10 लाख के पैकेज में भी नहीं है। तो ये जो एक शब्द है, ये ताकत का कॉन्सेप्ट है, ये जो पावर है, भारत सरकार गवर्नमेंट में, इसी ने जो है पूरे जो है, मैंने बिहार का जैसा बोलता हूँ, पूरे स्क्यूड कर दिया, डिस्टॉर्शन ला दिया है। जो आपकी 50 से 60% टॉप जो आपका ब्रेन है वो मुखर्जी नगर में 10 साल लगा रही है, क्योंकि 0.1% रेशियो होता है सिविल सर्विस में। 10 लाख लोग देते हैं, 950 सिलेक्ट होते हैं। तो ये बात है मेरी। तो मेरा कहना है कोई सिविल सर्विस करे और आईएएस आईपीएस बने, बहुत अच्छी बात है। उसका फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। आप एक सर्विस कर रहे हैं, इंडियन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। आप एक सर्वेंट के रूप में, सरकार के सर्वेंट, जैसे मेरे पापा भी सरकार के सर्वेंट थे, एक नौकर थे, ठीक है, सरकारी, ठीक है। और चौथा क्या आपका, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो कि रेवेन्यू पे आप सर्विस कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव से एडमिनिस्ट्रेशन का सर्विस कर रहे हैं, इंडियन ये। तो आप एक सर्विस कर रहे हैं, आप एक सर्विस मैन हैं, आप एक सर्वेंट, इसलिए मैं गंदा शब्द इस्तेमाल कर, सर्विस करते हैं। आप मालिक जनता है, लेकिन किस्मत, एक बार कुर्सी मिल गई, एक बार हैट टोपी मिल गई, एक बार जीन्स पैंट, एक बार पुलिस की वर्दी मिल गई, तो मालिक तो हम है, जनता ने वोट दे दिया, भाड़ में गई जनता, मालिक तो हम है। नेता अनपढ़ है, उसको कोई मानेगा नहीं, उसको सब पता है चोर है, अनपढ़ है। हम भी पढ़े लिखे हैं, जो सरकार का हिस्सा है, इसीलिए हम किसी को थप्पड़ भी मार सकते हैं, किसी को रात को रोक भी सकते हैं, पराग अग्रवाल को भी दिल्ली में रोक सकते हैं, सुंदर पिचाई को भी रोक सकते हैं, क्योंकि हम तो, हमारे पास ताकत है, हम तो पुलिस वाले हैं। तो हम सबको हम इसीलिए जो है इसमें, अच्छे बहुत लोग हैं पुलिस में, उनकी बहुत मैं तारीफ करता हूँ। लेकिन आप मेरा एग्जांपल लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ ना, 3rd ईयर में जब था तो सबने कहा, तो एमटेक करने जा रहा, पता नहीं था, क्योंकि बहुत सब घर से था तो पता नहीं था। लेकिन अब समझ में आता, कहीं ना कहीं मन में था कि ये क्या इन्फोसिस और टीसीएस में जाके 12 घंटा काम करेंगे, एक शर्ट पैंट पहन करेंगे, क्या उसमें मजा है? क्या वो मजा कंपेयर किया जाता? तो इलाहाबाद में कोई घुसे घुसी गाड़ी रोक दो, उसको रुको, अपना अपना आधार कार्ड दिखाओ। अच्छा अच्छा, हमसे बदतमीजी करते हो, जानते हो मैं कौन हूँ, अभी अंदर कर दूंगा। ये बोलने में जो मजा है भाइयों बहनों, वो मजा नहीं है इन्फोसिस में काम करने में या टीसीएस में काम करने में, ठीक है। तो देन आई कंक्लूड माई सेल्फ, इट इज 1 hour happening, and I hope that all of you understood my thing, that a government servant, whether he is a IAS, Indian administrative servant, or Indian foreign servant, or Indian revenue serviceman, he should be our Pradhan Mantri is na Pradhan Sevak. He should be a serviceman. He should not become a master of all trades, master of all trades, right? But this is very impossible in India. I know how India operates and how India behaves, right? So इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझेंगे कि कोई सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस, जो IITS और सब और जो इंजीनियर्स निकालते हैं, वो सिर्फ 60 साल के लिए, या ऊपरी पैसा, या सामाजिक ताकत, या अच्छे घर में शादी, या अच्छी सैलरी, वर्क इनटू इनपुट इज टू आउटपुट, या ये या या इसके लिए नहीं होता। वो एक पावर का नशा होता है, क्योंकि वही ब्लास्ट स्टेटमेंट, जो मजा इन्फोसिस और टीसीएस में नौकरी करके है, नहीं है, 10-12 घंटे नौकरी कर, गूगल में 10 लाख कमा के भी नहीं है, वो मजा सब इंस्पेक्टर बन के हड़काने में जो मजा है, कि आपके सामने कोई पैर छू गया, अरे माई बाप मुझे माफ कर दो, माई बाप ऐसा मत करो, आप पराग अग्रवाल को रुकवा दो, आप नारायण मूर्ति गाड़ी रुकवा दो, आप क्या नाम है, सुंदर पिचाई और सत्या नले गाड़ी रुकवा सकते हो, अगर उनके जगह पे सब इंस्पेक्टर लॉ लॉ एंड ऑर्डर का बहाना करके। तो अरे उसमें तो फिर ये है कि घर में जाकर अपनी ताकत है, और यही लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि 60 साल पर सब ताकत खत्म। 60 साल तक है रिटायरमेंट, बाद तो नहीं ताकत है। जीवन में एक ही चीज आपकी ताकत है, आपका एजुकेशन है। मैं जितना आपको अभी अभी बोल रहा हूँ, जितना मैं लिख के पास हूँ, ये एजुकेशन, तो मैं आज जिस दिन मेरी ये शरीर 5 तत्वों में मिल जाएगी, जिस दिन मैं अगर क्रिश्चियन हूँ तो मैं पेटी में जाऊंगा, मुसलमान हूँ तो कब्र में जाऊंगा, हिंदू हूँ तो चिता जलेगी, ठीक है। उसी दिन मेरी एजुकेशन खत्म हो सकती है, लेकिन पावर 60 साल तक ही रहती है, सब समझ लीजिए ये। इसलिए पावर के भूखे मत होइए, बहुत दुख देगा 60 साल के बाद सभी को। इस क्रेज के साथ जाते हो ना कि मैं लोगों को झुका दूंगा और लोगों को धमका दूंगा, बहुत बड़ी गलत फहमी में है ऐसे लोग। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ फ्रेंड्स।